अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? द लिस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिस्ट नंबर्स की और ऑब्जेक्ट्स की जिनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से, उसको सीक्वेंस कहा जाता है। इसको जनरली डिनोट किया जाता है ए, और सब्सक्रिप्ट में मतलब कि जो उसके जो नीचे होता है वो होता है एन, उसको जनरली यूँ डिनोट किया जाता है और इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की। जब हमें क्वेश्चन गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 2n-3। अब यहाँ पे फर्स्ट 4 से टर्म्स फाइंड करनी है तो n को वेरिएशन देते जाएंगे 4 तक। जब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू जहाँ पे n होगा वहाँ पे बस 1 पुट करना है, 2 इंटू 1 -3, तो 2 इंटू 1 2 आ गया, और -3 इज इक्वल्स टू -1। फिर इसी तरह n की जगह पे 2 पुट करना है। जब इनकी जगह पे 2 पुट करेंगे तो a2 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -3, मतलब कि 4 -3, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह n की जगह पे 3 पुट करना है। जब n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 -3 इज़ इक्वल्स टू 6 -3, तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 8, a4 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 4 -3 इज़ इक्वल्स टू 8 -3 इज़ इक्वल्स टू 5। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो होगी उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 कोमा सेपरेट, मतलब कि सेपरेट करना होता है इनको कोमा से, बीच में इनके दरमियान जो आता है वो कोमा आता है, -1 कोमा, फिर 1 कोमा 3 कोमा 5, और करली ब्रैकेट में इसको क्रॉस किया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है ए एन इज़ इक्वल्स टू n ओवर 2n+1। यहाँ पे भी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो यहाँ पे भी n को वेरिएशन देंगे। एक बार फर्स्ट जब पुट करेंगे n इज़ इक्वल्स टू 1 तो a1 इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इंटू 1+1, जब सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर 3 आ जाएगा। इसी तरह n इज़ इक्वल्स टू 2, मतलब कि n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर 2/5। जब n इज़ इक्वल्स टू 3 तो आंसर 3/5 आ जाएगा। n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4/5। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगी उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में उनके दरमियान में जो होगा वो कॉमा आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है ए एन इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे भी n को वेरिएशन देनी है 4 तक। जब फर्स्ट में n इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 को सिर्फ 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू द पावर 1 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह जब n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1 ओवर 2 की पावर हो जाएगी 2, तो इसका मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसी तरह n इज़ इक्वल्स टू 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 1 ओवर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 ओवर 8 आ जाएगा। इसी तरह n इज़ इक्वल्स टू 4, एन को मतलब कि इसमें 2 की पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस वैसे लिखनी है करली ब्रैकेट में और उनके जो दरमियान आएगा वो कॉमा आ जाएगा। इसी तरह इसकी टाइप्स होती हैं इन प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही नाम होता है, इसका एक ही चीज़ होती है, प्रोग्रेशन कह लें या फिर उसे सीक्वेंस कह लें। इस सीक्वेंस की 3 टाइप्स होती हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब डिफरेंस जो होता है दो कंसेक्टिव टर्म्स का अगर वो सेम आ रहा हो उसको हम लोग कहते हैं कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, और उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और उसको डी से डिनोट किया जाता है। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है ए एन इज़ इक्वल्स टू a1 + n-1 इंटू डी। a1 हो जाती है फर्स्ट टर्म, n होती है नंबर ऑफ़ टर्म्स जो गिवन होंगी हमें, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और ए एन होता है लास्ट टर्म। जैसे अभी ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ़ टर्म्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ टर्म्स को मतलब कि n को फाइंड करना है, बाकी ये सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, ए एन इज़ इक्वल्स टू a1 + n-1 इंटू डी। a1 क्या होती है फर्स्ट टर्म, वो 5 है। डी क्या होगा सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है b - a होता है। जैसे सेकंड टर्म यहाँ पे है 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। और ए एन क्या होती है जो लास्ट टर्म होती है वो है -85। अब n हमने कैलकुलेट करना है, फार्मूले में पुट करें तो जो n की वैल्यू आ जाएगी 31। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी n को ही फाइंड करना है। फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होता है ए एन इज़ इक्वल्स टू a1 + n-1 इंटू डी। a1 फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पे है 2, डी जो होगा वो डिफरेंस होगा सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 इज़ इक्वल्स टू 6, और ए एन लास्ट टर्म है जो कि 148 गिवन है, और एन फाइंड करना है। एन जब हमने फाइंड कर लिया तो उसका आंसर आया है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी n को ही फाइंड करना है, तो सिंपल सा है कि a1 और an और d, इसने हमें ये तीनों जो हैं वो वैल्यूज़ गिवन है। इसमें सिर्फ n को फाइंड करना है।
कोई सीक्वेंस नहीं गिवन, बस सिर्फ हमें वैल्यूज़ बताई गई हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ए एन का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला है वो लिखा, उसमें से जब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद एन की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 20। इसी तरह अब नेक्स्ट इसकी जो मीन आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन्स होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है फर्स्ट टर्म और जो सम होता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है। जैसे हमें ये गिवन है 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है 3 स्क्वायर रूट 5 और 5 स्क्वायर रूट 5 का। तो सिंपल सा है कि दोनों को a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 3 को 5 में ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है x माइनस 3 और x प्लस 3 का। दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह ही करना है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जो रेसिप्रोकल होगी अर्थमेटिक मीन की वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है। हार्मोनिक मीन का ऊपर फार्मूला भी गिवन है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी। सबसे पहले देख लेते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमने nth और 8th टर्म फाइंड करनी है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 1/2, 1/5, 1/8 अप टू सो ऑन। सबसे पहले nth टर्म फाइंड करने के लिए जो गिवन सीक्वेंस हमें गिवन है इसको सबसे पहले अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट करें, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल ले लें। सबसे पहले जो गिवन सीक्वेंस होगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 2, 5, 8। फिर इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होगी? जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 गिवन है। डी इसका कॉमन डिफरेंस होगा जो है 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। ए एन यहाँ से आ जाएगा ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3n माइनस 1। तो ये अभी ये वैल्यू आई है, ये जो एन टर्म आई है ये आई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फाइंड करनी है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगी 1/3n माइनस 1। अब 8 टर्म फाइंड करनी है इसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। सबसे पहले वही किया कि उसका जो रेसिप्रोकल लिया हुआ था वो हम लोगों ने 2, 5, 8 अप टू सो ऑन उसी में से यूज़ करेंगे और यहाँ पे n की जगह पे अब 8 आ जाएगा। पहले तो n हमें नहीं गिवन था, हमने nth टर्म फाइंड करनी थी। अब 8 टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे जब 8 पुट करेंगे तो 23 आंसर आ जाएगा। ये 8 टर्म आई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 8 टर्म फाइंड करनी है तो वो आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो वो 1/23 आ जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, इसी तरह से करने हैं। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हमने 12 टर्म फाइंड करनी है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। वही आ जाएगा कि सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। जो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, 2/9 का 9/2 आ जाएगा, 1/6 का 6 आ जाएगा। इसी को यूज़ करते हुए फार्मूला यूज़ करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ए एन इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 आ जाएगा 3, डी क्या होगा? सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस n/2 माइनस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड करनी है 12 टर्म तो n इज इक्वल्स टू 12 लिख देंगे। अब जहाँ पे ए फार्मूला जनरल फार्मूला जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, उसमें जब ये वैल्यूज़ पुट करी तो a12 आ जाएगा 39/2, जबकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका रेसिप्रोकल होता है तो वो 2/39 इसका आंसर आ जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 12th वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्या होता है कि ये इसका जनरल फार्मूला होता है a n इज इक्वल्स टू a1 r⁻n माइनस 1। a1 वही इसमें फर्स्ट टर्म होती है, r जो होता है वो डिफरेंस होता है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, मतलब कि इसको ये भी लिख सकते हैं कि an ओवर an माइनस 1, जिसको कॉमन रेशो बोला जाता है। ये इसका जो फार्मूला होता है वो यही होता है कि an ओवर an माइनस 1, मतलब कि जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि 5th टर्म फाइंड करनी है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3, 6, 12। ए जो होगा वो हमारे पास जो है वो 3 है, आर जो होगा वो रेशो होगा सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो 6/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। गिवन फार्मूला में पुट करेंगे तो ए जो 5th टर्म होगी वो 48 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें हमने 6th टर्म फाइंड करनी है 3, 6, 12 अप टू सो ऑन। ये हमें सीक्वेंस गिवन है।
तो ए जो होगा फर्स्ट टर्म होती है 3 और रेशो फाइंड करेंगे 6/3 इज इक्वल टू 2 गिवन फार्मूले में पुट करेंगे तो एन इज इक्वल जो यहाँ पे फाइंड करनी है 6 टर्म, तो जो 6 टर्म आएगी वो 96 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/a 1/b एंड 1/c अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमने ये शो करना है कि जो कॉमन रेशो है इसका आर जो है वो आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट a/c, मतलब कि a/c का जो होल स्क्वायर रूट है आर के इक्वल आता है, मतलब कि इसका जो कॉमन रेशो है वो इसके इक्वल आता है। सबसे पहले जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है उसी को यूज़ करते हुए आर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान का कॉमन रेशो फाइंड करेंगे 1/b और 1/a जब फाइंड करेंगे तो a/b आ जाएगा, और जो सेकंड 2 टर्म्स होंगी जो 1/c और 1/b इनका रेशो फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा। दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस a/c स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का जो जनरल फार्मूला है वो आता है g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ab। जैसे अभी ये क्वेश्चन गिवन है इसमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 4 और 6 का, मतलब कि a जो होगा वो 4 है और जो 16 है वो है b। a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 16 गिवन फार्मूला में पुट करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 आ जाएगा। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है तो g इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ जाएगा। आयोटा जो होता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, जब आयोटा लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, जैसे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लें तो वो है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो गिवन फार्मूला में जब पुट करेंगे तो ये -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 आयोटा -16 आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और जो आयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के इक्वल। तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 आ जाएंगे, और जो 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 है। तो इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा -2 आयोटा और 8 आयोटा का वो हो जाएगा +-4। इसी तरह 1 और 8 और -2 एंड 8 का फाइंड किया गया। इसी तरह 2 एंड 16 का फाइंड किया गया है, 1 और 16 का, 2 और 32 का।